नमस्कार, मैं हूं जयराज सिंह और आप सभी का स्वागत है। तालिबान के सरकार में आने के बाद से ही अफगानिस्तान के हालात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। यूएनए की मानवीय मामले की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने बताया कि मौजूदा समय में अफगानिस्तान के 60 लाख लोग भूखमरी के कगार पर है। वहीं करोड़ों लोगों को मानवीय सहायता की दरकार है। अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो यह और ज़्यादा भी बिगड़ सकते हैं। तालिबान की अफगानिस्तान सरकार में एंट्री के बाद से ही दुनिया भर के कई देशों की ओर से अफगानिस्तान को मिलने वाले आर्थिक मदद पर रोक लगी हुई है, जिसका असर अफगानिस्तान पर बड़े स्तर पर देखने को भी मिल रहा है। करीब 60 लाख अफगान लोग भूखमरी की कगार पर है और करीब 3 करोड़ 90 लाख लोगों को मानवीय मदद की दरकार है। अगर हालत में जल्द सुधार नहीं हुआ तो यह और ज़्यादा भी बिगड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी दाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के विकास को लेकर रोकी गई फंडिंग को फिर शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में करीब 60 लाख लोग भूखमरी की कगार पर है। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने बताया कि अफगानिस्तान कई तरह के संकटों से जूझ रहा है, जिसमें मानवीय, आर्थिक, क्लाइमेट, भूख और वित्तीय संकट शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए अफगानिस्तान की तुरंत $770 मिलियन की मदद की जानी चाहिए। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने आगे कहा कि विवाद, करीबी क्लाइमेट और खाने का संकट काफ़ी समय से अफगानिस्तान की दुखद सच्चाई रही है, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान की विकास सहायता के रुक जाने से और ज़्यादा संकट बढ़ गया है। मार्टिन ने आगे कहा कि गरीबी का संकट और ज़्यादा गहराता जा रहा है और जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्टिन ने कहा कि हालात को देखते हुए हमें कुछ डेवलपमेंट सपोर्ट देना चाहिए, फिर शुरू कर देना चाहिए। मार्टिन ने बताया कि करीब 3 करोड़ 90 लाख लोग यानी आधे से ज़्यादा अफगानिस्तानी लोगों को मानवीय मदद की दरकार है। करीब 60 लाख लोग भूखमरी की कगार पर है। उन्होंने आगे बताया कि 10 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण के संकट में है और सही से इलाज नहीं मिलने की वजह से मर सकते हैं। मार्टिन ने कहा कि सर्दियों के आने से पहले ही अफगानिस्तान के लिए $614 मिलियन की अर्जेंट ज़रूरत है। इस फंड से अफगानिस्तान में लोगों के शेल्टर को रिपेयर और अपग्रेड किया जाना है। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल भी दिए जाने हैं। इसके साथ ही सर्दी शुरू होने से पहले ही कई इलाकों में खाने और अन्य चीज़ों की सप्लाई के लिए $154 मिलियन की अलग ज़रूरत है। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में 70% से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने चेताते हुए कहा कि अगर खेती और पशुधन उत्पादन को सुरक्षित नहीं किया गया तो लाखों जिंदगियां रिस्क पर आ जाएगी। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सरकार पर कब्जा कर दिया था। तालिबान के कब्जे की काफ़ी संख्या में देशों ने निंदा की, जिसकी बाद तालिबान को दूसरे देशों की सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान के विकास के लिए जो मदद की जा रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरे देश और दुनिया में शेयर कीजिए। जय हिंद।